बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक सिर्फ सिटी की रामलीला में। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि नाना प्रकार से रामचंद्र जी के अवतार हुए और 100 करोड़ से ज्यादा रामायण है। रेडियो सिटी पर सिटी की रामलीला में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। जन्म के समय पृथ्वी पर राक्षसों का हाहाकार था। वो हर जगह उपद्रव मचाते और मुनियों का यज्ञ भंग कर देते। इस समय गाधी ऋषि के पुत्र विश्वामित्र को यह विचार आया कि ये भगवान के बिना नहीं मरेंगे, और यही विचार लिए वो पहुंचे महाराज दशरथ के पास। दशरथ जी अपने सुकुमार पुत्र राम को भेजना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वशिष्ठ जी के समझाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। विश्वामित्र जी के साथ राम जी ने ताड़का का वध किया, मारीच और सुबाहु को मार भगाया, अहिल्या का उद्धार किया और पहुंचे जनकपुरी में, जहां पूरी नगरी रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र को देखने के लिए उत्सुक थी। जनकपुरी में प्रवास के समय गुरु की आज्ञा से दोनों भाई पुष्प वाटिका पहुंचे, जहां उनकी भेंट हुई माता सीता से। जनकपुरी में स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। सभा तैयार थी। सभा में अनेकों अनेक राजा आए हुए थे, जिनके सामने महाराज जनक ने अपने प्रण को दोहराया। आज शिव जी के इस कठोर धनुष को जो इस राज्य सभा में तोड़ेगा, जानकी उसका ही वरण करेंगी। जब 10,000 राजा एक साथ मिलकर धनुष को तोड़ना तो दूर हिला तक नहीं पाए, तब जनक जी निराशा से बोले, मैंने जान लिया, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। जनक जी के इस प्रकार के वचनों से लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। भैया, आपकी आज्ञा पाऊं तो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूं। फिर ये धनुष क्या चीज है? तब विश्वामित्र की आज्ञा पर भगवान श्री राम धनुष की ओर बढ़ चले। धनुष के समीप पहुंचकर उन्होंने मन ही मन गुरुओं को, अपने पितरों को और भगवान शिव को प्रणाम करते हुए फुर्ती से धनुष को लिया, चढ़ाया और तोड़ दिया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देखते, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम बोलो। धनुष के टूटने पर परशुराम जी आते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है, जिसके बाद राम जी और लक्ष्मण जी का संवाद होता है, और इस प्रकार सीता स्वयंवर और बाल कांड संपन्न होता है। आगे हम अयोध्या कांड के बारे में सुनेंगे रेडियो सिटी पर, सिर्फ और सिर्फ सिटी की रामलीला में। सुनिए बालकांड से लेकर पर सिटी की रामलीला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इसके अयोध्या कांड की। अयोध्या कांड की शुरुआत राम जी की राज्याभिषेक की तैयारियों से होती है। एक तरफ जहां अयोध्या में हर्ष और उल्लास का दृश्य था, तो वहीं देवताओं में व्याकुलता। उन्हें लगा कि अगर राम राजा बन गए तो फिर राक्षसों का अंत कैसे होगा। इस दुविधा को लेकर वो माता सरस्वती के पास पहुंचे, और फिर माता सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फिराई। मंथरा ने कैकेयी से कहा, यदि कल राम का राज तिलक हो गया, तब समझना कि विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया। कौशल्या तुम्हें दुख देगी और भरत को कारागार में डाल दिया जाएगा। मंथरा की कड़वी बात सुनकर कैकेयी भयभीत हो गई, कुछ बोल ही ना पाई। इसके बाद कैकेयी कोप भवन में जाती है, जहां महाराज दशरथ को उनके दिए 2 वचन याद दिलाती है। हे प्राणनाथ, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर दीजिए।
भरत को राज तिलक और दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ। राम को 14 वर्ष के लिए वन में निवास। कैकेयी की बात सुनकर महाराज दशरथ सहम गए। उनका शरीर ऐसा हो गया जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर गई हो। इस सूचना के बाद अयोध्या वासियों का हर्ष विषाद में बदल गया। राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए तैयारियां करते हैं। उनके चलते ही महाराज दशरथ मूर्छित हो गए और नगरवासियों को सोया हुआ छोड़कर वे आगे बढ़ चले। इसके बाद श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, जहां निषाद राज उनकी सेवा करते हैं और फिर केवट की नाव में बैठकर राम, लक्ष्मण और सीता माता गंगा पार करते हैं। इधर अयोध्या में श्री राम वियोग में महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए और अयोध्या में वापस आकर जब भरत जी को सारे घटनाक्रम का पता चलता है तो उनके सारे अंग क्रोध की अग्नि में जलने लगते हैं। अपनी तूने सारे कुल का नाश कर दिया। यदि तेरी इतनी ही बुरी रुचि थी तो मुझे जन्म लेते ही मार क्यों नहीं दिया? अरे कुमति, तेरे हृदय में ये कुविचार आया तभी तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?